हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग अपनी बायोग्राफी वाली सीरीज़ में एक और शख्स की बात करेंगे जो कि मेरा आइडियल है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन ऑन द अर्थ, वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव पर्सन ऑन द अर्थ, सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी और बहुत सारी यंग जनरेशन का आइडियल, मिस्टर इलोन मस्क। इनका पूरा नाम इलोन रेवी मस्क। 28 जून 1971 को इनका जन्म हुआ था और ही इज़ अ बिजनेस मैग्नेट, अ इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर, अ इंजीनियर, अ फिलेंथ्रोपिस्ट। ही इज़ द फाउंडर ऑफ SpaceX, Tesla, Neuralink, OpenAI, The Boring Company and the Hyperloop। 2018 में he was ranked 25 on the Forbes list of the world most powerful person and also he was ranked joint first on the Forbes list innovative leader of 2019 and as a September 2 2020 उनकी जो नेट वर्थ है वो एस्टिमेट करी गई थी $93.3 बिलियन and he is the 5th richest person in the world। इनका जन्म प्रेनिटोरिया ट्रांसवर्सल साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनकी जो माता का नाम है मेई मस्क, जो कि एक मॉडल थी कनाडा में बट रेज्ड इन साउथ अफ्रीका। इनके जो फादर थे इरोल मस्क, अ साउथ अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, सेलर। उनका एक यंग ब्रदर भी था जो अर्ली में उनका बिजनेस पार्टनर था, किम्बल। और इनकी एक यंगर सिस्टर भी थी, टोस्का, जो कि CEO है वीडियो स्ट्रीमिंग साइट पैशनफ्लिक्स। अब इनका जो इनके पेरेंट्स थे उनका डाइवोर्स हो गया था 1980 में, लेकिन जो मस्क थे वो मोस्टली अपने फादर के साथ रहे थे। तो उन्होंने 2 साल बाद एक चॉइस करी थी जब उनके पेरेंट्स सेपरेट हुए थे कि वो अपने फादर के साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनके जो पिताजी हैं एक टेरेबल ह्यूमन बीइंग है और वो हर बुरे काम करते हैं जो कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है। अपने बचपन में मस्क थे एक रीडर थे। एट द एज ऑफ 10 उन्होंने डेवलप कर लिया था कंप्यूटिंग में अपना इंटरेस्ट और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो सीख ली थी पढ़ते पढ़ते 12 की एज में। और उन्होंने एक वीडियो गेम भी बनाया था, ब्लास्टर 2PC, जिसको एक कंपनी को $500 में बेच दिया था। इस स्टोरी से या इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि पढ़ने से क्या कुछ नहीं हो सकता। और मस्क जो है उनको बुली करा जाता था उनके चाइल्डहुड में, और एक बार उनको इतनी बुरी तरह से बुली कर लिया था कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था जब एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ ने उनको सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। उन्होंने अटेंड करा था वाटरक्लोफ हाउस प्रेपरेटरी स्कूल एंड ब्राइस्टन हाई स्कूल ग्रेजुएटिंग से पहले। फिर मस्क ने दिमाग लगाया कि अब उन्हें US जाना है, क्योंकि अमेरिका में ही है, अमेरिका ही वो जगह है जहाँ पर ग्रेट थिंग्स पॉसिबल हो सकती है और किसी कंट्री से ज़्यादा। तो मस्क को ये लगा कि कनाडा से US जाना आसान हो सकता है और उन्होंने 1989 जून में अपने पिताजी के विश के अगेंस्ट जाकर अपने 18th बर्थडे से पहले कनाडा का पासपोर्ट ऑब्टेन कर लिया। और फिर उन्होंने वहाँ पर एक 1992 में इकोनॉमिक्स स्टडी करी और फिजिक्स एज द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनवेलिया। फिर उन्होंने ग्रेजुएट करी 1997 विद अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम वार्टन स्कूल। 1994 में मस्क को 2 इंटर्नशिप मिली सिलिकॉन वैली में समर में। एक थी एनर्जी स्टोरेज स्टार्टअप कॉल पिनेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर अल्ट्रा कैप्स्टर के बारे में रिसर्च चल रही थी, और दूसरी थी पैलो एल्टो बेस्ड स्टार्टअप रॉकेट साइंस गेम। 1995 में इलोन मस्क को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया में एक्सेप्ट कर लिया था PhD करने के लिए इन इलेक्ट्रिकल फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस। और उसके बाद मस्क ने अटैम्प्ट करा था जॉब लेने के लिए नेटस्केप में, लेकिन फिर उनको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला था। फिर उन्होंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने का डिसाइड करा। देन 1995 में ही मस्क और उनके ब्रदर किम्बल ने Zip2 स्टार्ट करी थी। एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो पोर्टफोलियो बनाती थी और न्यूज़ पब्लिश करती थी इंडस्ट्री विद मैप्स, डायरेक्शन एंड येलो पेजेस। एंड वो कंपनी सक्सेसफुल होने से पहले इलोन मस्क के पास सोने के लिए कोई अपार्टमेंट भी नहीं था। वो एक अपार्टमेंट को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसके बदले वो ऑफिस के कोच पर ही सोते थे। और वो हफ्ते में 7 दिन काम करते थे, कोडिंग करते थे वेबसाइट के लिए। देन एक कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी है, उन्होंने Zip2 को एक्वायर कर लिया $307 मिलियन US, और उसमें से इलोन मस्क को $22 मिलियन रिसीव हुआ क्योंकि 7% शेयर था उसमें। इन मार्च 1919 इलोन मस्क ने X.com को को-फाउंड करा था। एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस है और ईमेल पेमेंट है विद $100 मिलियन जो उन्हें Zip2 से मिला था। और फिर वो पेपल में कन्वर्ट हो गया और
2002 में पेपल को ईबे नाम की एक कंपनी ने 1.5 बिलियन यूएस डॉलर में खरीद लिया, अपने में मर्ज कर लिया। उसमें से इलोन मस्क को 165 मिलियन यूएस डॉलर मिला था, क्योंकि इलोन मस्क उस कंपनी में लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स थे। 11.7% ऑफ पेपल शेयर्स इलोन मस्क के पास थे। देन इन 2001 इलोन मस्क ने मार्स ओएसिस एक आइडिया आया था कि मार्स पर लोगों का घर हो, खेती बाड़ी हो, सब कुछ हो। तो इलोन मस्क ने स्पेस एक्स को फाउंड करा, और जो उन्हें पेपल से 100 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर मिले थे, वो उन्होंने स्पेस एक्स में लगा दिया और उसके सीईओ बन गई। और 2006 में नासा ने अनाउंस कर दिया कि कंपनी है वो वन ऑफ द 2 सिलेक्टेड टू प्रोवाइड क्रू एंड कार्गो रीसप्लाई डेमोन्स्ट्रेशन कॉन्टैक्ट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और 25 मई 2012 को जो स्पेस एक्स ड्रैगन व्हीकल है वो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सेटल कर दिया गया, और स्पेस एक्स ने हिस्ट्री बना ली कि पहली कमर्शियल कंपनी जिसने लॉन्च कराया और बर्थ कराया एक व्हीकल को ISS में। फिर एट द स्टार्टिंग ऑफ 2011 स्पेस एक्स को नासा से फंड मिला अपने जो कंपनी को अच्छा बनाने के लिए। और दिसंबर 22, 2015 जो स्पेस एक्स है वो सक्सेसफुली लैंड करवा पाई फर्स्ट स्टेज ऑफ इट फैल्कन रॉकेट बैक एट इट्स लॉन्च पैड, और पहला टाइम था ये अचीव हुआ बाय एन ऑर्बिटल रॉकेट। और एट द एंड ऑफ 2017 स्पेस एक्स ने लैंड करा और रिकवर करा फर्स्ट stage on 16 consecutive missions where a landing and recovery were attempted। और February 6, 2018 SpaceX ने सक्सेसफुली लॉन्च करा Falcon Heavy, the 4th highest capacity rocket ever built। ये सब सक्सेसफुली लॉन्च करा था, ये भी कंपनी की एक अच्छी बात। SpaceX का इलोन मस्क ने गोल रखा था कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बाय अ फैक्टर ऑफ 10, कि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके, हर बंदा स्पेस में जा सके। ये उनका गोल था, ये SpaceX का गोल था, ये इलोन मस्क का विजन था और है भी। 30 मई 2020 को SpaceX ने अपनी फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट कॉल्ड डेमो 2 लॉन्च करी थी, और उसके बाद वो फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बन गई थी जिसने एक पर्सन को भेजा है ऑर्बिट में और पहला स्पेसक्राफ्ट मिशन कराया विद ISS। और स्पेस जो लॉन्च करा था वो दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट को भेजा था। अब बात करें उनकी दूसरी कंपनी की जिसका नाम है टेस्ला, जो कि मोस्ट इनोवेटिव कंपनी है आज तक की और आज की, और पूरी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में उसने एक इवोल्यूशन ला दिया था। और अब भी ऑडी के सीईओ ने बोला है कि जो टेस्ला है वो सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनी से 2 साल आगे चल रही है। और टेस्ला ने 2018 में पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाई थी टेस्ला रोडस्टर, जिसमें 31 कंट्री में 2500 व्हीकल्स की सेल हुई थी, और वो ही पहली सीरियल प्रोडक्शन थी और इलेक्ट्रिक कार थी जिसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ हुई थी। देन फिर टेस्ला ने जून 22, 2012 में डिलीवर करना शुरू कर दिया था टेस्ला मॉडल S सेडान, 4 डोर मॉडल था ये। और फिर उन्होंने अपना थर्ड प्रोडक्ट रिवील करा जो है मॉडल X, एंड देन अब मॉडल Y भी आ गया है। उनकी बात करें थर्ड कंपनी की जिसका नाम है सोलर सिटी। इलोन मस्क ने प्रोवाइड करा था पहला कंसेप्ट और फाइनेंशियल कैपिटल फॉर सोलर सिटी, जो को फाउंडेड हुआ था 2006 में उनके कजिन द्वारा, लिंडन एंड पीटर राइव। 2013 में सोलर सिटी जो थी सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर कंपनी बन गई थी यूएस में प्रोवाइड कराने के लिए सोलर पावर सिस्टम। और 2012 में इलोन मस्क ने अनाउंस कर दिया था कि सोलर सिटी और टेस्ला एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी बनाने के लिए, और ताकि हर बंदा और टेस्ला के लिए सोलर पैनल जगह जगह लग जाएं। जून 2014 में इलोन मस्क ने कमिट करा था एक बिल्डिंग के लिए जो सोलर सिटी एडवांस प्रोडक्शन फैसिलिटी इन बफेलो न्यूयॉर्क। जो सोलर सिटी का जो सोलर प्लांट है उसका जो साइज़ है उसको ट्रिपल साइज़ कर देगी, जो अब करंटली है उससे 3 गुना। देन 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को एक्वायर कर लिया था $2 बिलियन में, और उसको कन्वर्ट कर लिया था अपनी सोलर डिवीज़न के रूप में। और इस अनाउंसमेंट के बाद जो टेस्ला के स्टॉक प्राइस थे वो 10% गिर गए थे, और उनकी जो नेटवर्थ है वो भी कम हो गई थी। बात करें उनकी अगली कंपनी की, दैट इज़ हाइपरलूप। ऑन अगस्त 12, 2013 को इलोन मस्क ने रिवील करा था एक कंसेप्ट जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह विद द प्रेशर ट्यूब। एक प्रेशर ट्यूब जो एक गुफा के एक कैप्सूल के अंदर से जाएगी और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएगी। ये इलोन मस्क ने कॉन्सेप्ट दिया था।
और अर्लियर में जो इलोन मस्क ने असाइन करे थे डजन्स ऑफ इंजीनियर फ्रॉम टेस्ला और स्पेस एक्स, जिन्होंने 9 मंथ वहाँ पर काम कर लिया था और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंसेप्चुअल फाउंडेशन और आइडिया क्रिएट करें, डिज़ाइन क्रिएट करें। जून 2015 में इलोन मस्क ने अनाउंस करा था एक डिज़ाइन कंपटीशन फॉर स्टूडेंट एंड अदर इंजीनियर्स, जो हाइपरलूप के लिए बेस्ट डिज़ाइन प्रोड्यूस करेगा, बेस्ट डिज़ाइन बनाएगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। और जुलाई 2017 में इन्होंने फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट रन करा डेवलूप ट्रैक इन नेवाडा, जो 5.3 सेकंड में ही हो गया और 70 माइल पर आवर स्पीड वो उसकी टॉप स्पीड थी विद इन 5.3 सेकंड। दिसंबर 2015 में इलोन मस्क ने एक अनाउंस करा था फॉर क्रिएशन ऑफ ओपन एआई, एक नॉट फॉर प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी। ओपन एआई का एम था आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को इस वे में डेवलप करना जो सेफ हो और बेनिफिशियल हो ह्यूमैनिटी के लिए, और वो एआई जो है हर किसी बंदे के लिए अवेलेबल हो, बिकॉज नाउ डेज जो एआई है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, सिर्फ जो रिच लोग हैं वो ही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये उनका एम है फॉर क्रिएटिंग ओपन एआई। तो बात करते हैं इलोन मस्क की नेक्स्ट कंपनी की, दैट इज़ न्यूरालिंक। 2016 में इलोन मस्क ने को फाउंड करी थी न्यूरालिंक, एक न्यूरो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी है जो इंटीग्रेट करते हैं ह्यूमन ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये कंपनी डिवाइस क्रिएट करती है जो ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट हो सकते हैं और ह्यूमन की जो मेमोरी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करें उनकी नेक्स्ट और लास्ट कंपनी की, द बोरिंग कंपनी। दिसंबर 17, 2016 को वो ट्रैफिक में फंसे हुए थे और उन्होंने ट्वीट करा कि मैं एक टनल बनाने जा रहा हूँ बोरिंग मशीन का और वो गड्ढा खोदेगी, और दैट कंपनी वॉज नेम्ड द बोरिंग कंपनी। फरवरी 2017 को कंपनी ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, 30 फुट चौड़ा, 50 फुट लंबा, 15 फुट गहरा, ऑन टेस्ट ट्रेंच ऑन द प्रीमिसेस ऑफ स्पेसएक्स ऑफिस इन लॉस एंजलिस। टेस्ला और स्पेसएक्स के जो बोर्ड मेंबर है स्टीव जुविटक्सन, उन्होंने बोला है कि जो टनल विद है वो ऑप्टिमाइज है सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, जो कि अवॉइड करेगी इंटरनल कंबशन, क्योंकि अगर फ्यूल वाले व्हीकल वहाँ यूज़ होंगे तो आग लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं अर्थ के अंदर। सो बात करें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो इलोन मस्क अपनी पहली वाइफ से मिले थे, कनाडियन ऑथर थी जस्टिन विल्सन, जब वो स्टूडेंट थे ओंटारियो क्वीन यूनिवर्सिटी में। 2000 में उन्होंने शादी करी और 2008 में सेपरेट हो गए। उनका जो फर्स्ट सन था वो मर गया था सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम SIDS से 10 हफ्ते की एज में। फिर बाद में उनके 5 सन हुए थे विट्रो फर्टिलाइज़र, 2 2004 में जुड़वा हुए थे और 2006 में ट्रिपलेट हुआ था। उन्होंने कस्टडी शेयर करी थी 5 बच्चों की। 2008 में मस्क ने डेटिंग करना शुरू करा था एक इंग्लिश एक्ट्रेस टोला रे। 2010 में उन्होंने शादी कर ली थी और 2012 में इलोन मस्क ने अनाउंस कर दिया था कि वो अपना 4 साल का रिलेशनशिप ख़त्म करने जा रहे हैं रिले के साथ। और रिले को भी ट्वीट करा था कि तुम्हारे साथ 4 साल बहुत ही खुशमिजाज बीते हैं, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूँगा, तुम जिसकी भी ज़िंदगी में जाओगे तुम हमेशा खुश रखोगे उसे। देन जुलाई 2013 को मस्क और रिले ने दोबारा से शादी करी एंड दिसंबर 2014 को मस्क ने एक सेकंड टाइम डिवोर्स का फाइल कर दिया और 2016 में जाके उन्हें डिवोर्स मिला फाइनली। देन 7 मई 2018 मस्क और कनाडियन म्यूजिशियन ने रिवील करा, ग्रिम्स, इन दोनों ने रिवील करा अपना कि यस वो डेटिंग करना शुरू कर चुके हैं। 8 जनवरी 2020 को ग्रिम्स ने अनाउंस कर दिया कि वो प्रेग्नेंट है अपने पहले बच्चे के साथ, और उन्होंने 6 मई 2020 को एक बच्चे को जन्म दिया जिनका इलोन मस्क ने नाम बहुत ही खतरनाक रखा था, XEA-A12, जो किसी को पता नहीं क्यों रखा, क्या रखा। तो अब बात करते हैं इलोन मस्क के कुछ क्योट्स के बारे में। तो पहला क्योट्स है, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एस्टेब्लिश दैट समथिंग इज़ पॉसिबल दैट प्रोबेबिलिटी विल अकर। इसका मतलब कि अगर तुम्हें कुछ करना चाहते हो, तुम कुछ बनाना चाहते हो, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, तो पहले तुम्हें ये सोचना होगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझसे हो जाएगा, तभी तुम एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो अपने सपनों के लिए। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो इलोन मस्क के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, अपने जो थॉट है वो नीचे कमेंट में शेयर करो। थैंक यू।